हरे कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अजय एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस पूजा विधि क्या रहेगी और क्या भोग लगेगा भगवान को, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भादो मास के किस पक्ष की एकादशी जन्माष्टमी के बाद की जो एकादशी होती है इसे अजय एकादशी कहते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया है। शास्त्रों में कहते हैं जो भी अजय एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त दुख और पाप का नाश हो जाता है। अगर आप व्रत ना भी कर सके तो कम से कम पूजा आप आज के दिन जरूर से करें। तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो आप राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन कर सकते हैं। तो आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हो या फिर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में एक चौकी लगाकर चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो प्रतिमा स्थापित करें। और देखिए, बिना गणपति जी के तो पूजा अधूरी होती है। तो सर्वप्रथम पूजनीय देवता है तो गणपति जी का पूजन हमें ज़रूर से करना है। इसके बाद देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आज के दिन लड्डू गोपाल जी का पूजन ज़रूर करें। और श्री हरि विष्णु जी का जो भी विग्रह आपके घर में है, जैसे लड्डू गोपाल, शालिग्राम भगवान या भगवान विष्णु जी की मूर्ति, तो उनका आज के दिन आप स्नान कराएं, अभिषेक करें। तो यहाँ पर एक पात्र में हमने स्वस्तिक बना रहे हैं और देखिए तिल डालेंगे। एक तुलसी दल हमें प्रभु के चरणों में अर्पित किया है। इसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो आप पानी में गंगा जल डाल लें और आज के दिन खुद भी आप गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें। और आप चाहें तो कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से या फिर पानी में गंधरोधक चंदन मिला लें, गंधरोधक स्नान कराएं ठाकुर जी को। तो 2025 में 19 अगस्त दिन पड़ रहा है मंगलवार का। इस दिन अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अब नोट कर लीजिए पारण समय। तो 20 अगस्त की सुबह में 5:53 से 8:32 तक आपको व्रत का पारण करना है। तो पारण आप इस शुभ समय में ही करें, तभी आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस बार अजय एकादशी बहुत ही ज़्यादा शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि पुष्कर योग बन रहा है, जो कि कहते हैं कि अगर इस योग में कोई भी शुभ कर्म किए जाएं तो उसका फल हमें 3 गुना होकर मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन प्रभु भक्ति में रहें। सुबह जल्दी उठकर आप घर की सफाई करें, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और देखिए सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपनी पूजा शुरू करें। और तुलसी आपको एक दिन पहले यानी आज सोमवार को ही तोड़ के रख लेनी है। कल एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी। कल एकादशी के दिन शिव तुलसी जी में दीपक दान होगा। तुलसी जी की परिक्रमा करें, पुष्प अर्पित करें। और देखिए, आज के दिन ना दान का विशेष महत्व है। तो आप अन्न का, वस्त्र का दान अगर किसी को करते हो तो इससे हमारे पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है। फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत करने से हमारे रोग दोष का नाश तो होता ही है, साथ ही हमारे जो भी मनवांछित जो भी हमारी इच्छाएं हैं ना, वो भी पूर्ण होती है। श्री हरि की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है एकादशी व्रत करना। और जो भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, मैं उन सब से कहूँगी कि आप एकादशी का व्रत जरूर से किया करें। एकादशी व्रतों में राजा माना जाता है। आप कोई भी साप्ताहिक व्रत करें या ना करें, एकादशी का व्रत करने वालों को कोई और व्रत करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। नियम थोड़े से कठिन जरूर है, लेकिन आप करके देखिए, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने गंगा जल छिड़क के स्नान का भाव किया है और वस्त्र रूपी के अलावा हम
हमने गणपति जी को अर्पित किया है। इसके बाद चंदन से रोली से तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी नारायण भगवान को तिलक करेंगे तो माता को हमें सिंदूर जरूर लगाएंगे। आज के दिन आप राधा रानी है अगर आपके घर में तो उनका पूजन इसी तरीके से करें, क्योंकि कृष्ण भगवान और राधा रानी ही साक्षात लक्ष्मी नारायण ही है। ठीक है, तो दीपक का पूजन भी हमें जरूर से करना है। लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाए, रोली लगाए। अक्षत हमें नहीं चढ़ाना है, यानी चावल की जगह हमें सफ़ेद तिल से भगवान का पूजन करेंगे। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हो ना एकादशी का, तो भी आज के दिन आप चावल ना बनाएं। घर में किसी के लिए भी कम से कम इतना नियम जरूर करें। इसके बाद देखिए, जो भी पुष्प है आपके पास वह प्रभु को अर्पित कर दे। फूल माला है वह आप चढ़ा सकते हो। तुलसी के पत्तों की माला बनाकर आप ठाकुर जी को, भगवान विष्णु जी को समर्पित कर सकते हो। कहते हैं इससे हमारे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा ना हो सके तो एक तुलसी दल भी आप अर्पित करेंगे ना तो भी प्रभु की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब करते हैं बात भोग की। तो आज की एकादशी में हमें बादाम और छुआरे का भोग लगाया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैं पंचमेवे का भोग लगा रही हूँ। तो इसी में छुआरे कटे हुए हैं, आप अलग से छुआरे रख कर भी भोग लगा सकते हो। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान जी के लिए हमने यहाँ पर बतासे का भोग लगाया है। जो भी फल आपके पास हो उनका भोग लगाएं। तो आज के दिन ना अन्न का भोग हमें नहीं लगाते हैं, और भोग प्रसाद के साथ हमें जरूर से जल रखना है। और ठाकुर जी को भोग में तुलसी दल जरूर रखें। आप हाथ में तिल और पुष्प लेकर हमें व्रत की कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हो। और धर्म प्राप्ति के लिए आज के दिन आप पूजा में एक सिक्का रखें, जो कि चांदी का भी हो सकता है या नॉर्मल सिक्का ले ले। उसको आप पूजा करें, रोली से हल्दी से तिलक करें, तिल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पूजा के बाद उसे लाल कपड़े में लपेट के अपने धन रखने के स्थान पर अपने ऑफिस में रख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर संतान प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है तो आज से आप शुरू कर दो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, जो कि आपको 41 डेज तक लगातार पढ़ना है, यह सुनना है। और आप देखना कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। ऐसा भाव बनाइए कि जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो वह आपको मिल चुका है। आप देखना आपकी मनोकामना प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। और देखिए, सारे ही कृष्ण भक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, दीपदान करें। तुलसी जी में, दहलीज पर, किसी भी मंदिर में आप जा सकते हो दीपदान के लिए। घर की छत पर दिया जला सकते हो। केले, समी, बेलपत्र, जो भी देव वृक्ष है आपके घर में लगा रखे हैं, एक दीपक आप उनके नाम का जरूर से समर्पित करें। विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, गजेंद्र मोक्ष या फिर विष्णु सहस्त्र का नाम जो आपसे बन पड़े वह आप पाठ करें। और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप तो आपको सारा दिन करना है। और देखिए, कुछ दक्षिणा समर्पित कर दे, आरती करें प्रेम पूर्वक भगवान की। और शाम को भी दोबारा से चौकी पर आपको पूजन करना है, भोग लगाना है। भोग में आप संध्या के समय खाने की खीर का भोग लगा सकते हो, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो। जो लोग व्रत भी फलाहार करते हैं, कुट्टू, सिंघाड़े या आलू हो गया, तो यह सब आप खा सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही चतुर्मास चल रहा है और भादों का महीना है, बहुत सारे लोग ने दही छोड़ने का नियम लिया होता है। भादों मास में दही नहीं खाते हैं, तो आप देख लीजिए, मैं आपको याद दिला रही हूँ जिससे आपका नियम खंडित ना हो सके। ठीक है, और अगले दिन पारण के समय पहले आपको दोबारा से भगवान का पूजन करना है, आरती करना है, भोग लगाना है और कुछ दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार निकालने
के बाद ही आपको तुलसी पत्र जल के साथ लेना है और खाने में चावल जरूर बनाना है, ठीक है। चावल से ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे। और जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं वह एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसी चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें, किसी को कटु वचन न कहें, गाय, चींटी और पक्षी को भोजन जरूर निकालें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।